अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के तीन चार नाम हैं जिनको डिटेल्स में देखते हैं। इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा आप इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी अप्रोच भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि ये किस अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये किस चीज़ से जो है वो ड्राइव की जाती है यूटिलिटी के। मैंने आपको बताया था दो मेथड होते हैं, कॉर्डिनल अप्रोच। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कॉर्डिनल अप्रोच से जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाम दोबारा इसके सुन लें और इसे जो है वो लिख लें। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी अप्रोच, और आप इसको सॉल्व करते हैं कॉर्डिनल मेजरमेंट से। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, अ कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी व्हेन ही स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन अ मल्टीपल कमोडिटी इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटीज लेता है, इस तरह लेता है कि उसके जो पैसे होते हैं वो आखिरी रुपीज़ इस तरह स्पेंड करता है कि तमाम कमोडिटी को इक्वल मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो तमाम चीज़ें जो आपको डिटेल में समझ आएंगी। अगर हम इसके फार्मूले को देखें, इसका फार्मूला क्या है, एम यू ए, ये कमोडिटी ए है, उसकी मार्जिन यूटिलिटी है, डिवाइडेड बाय पी ए जो कि कमोडिटी ए की प्राइस है, इज इक्वल टू एम यू बी। बी क्या है, बी जो है वो कमोडिटी बी है, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी, और पी बी यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये एक लॉ है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमको लॉ, यहाँ पे हम यूनिट्स ले लेंगे। यूनिट्स क्या है, हमारे पास मनी है, जो पैसे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, अगर प्रोडक्ट ए हमारी एप्पल है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी अगर हमारी बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हम कंपैरिजन देख रहे हैं। तो यूनिट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 3 2 1 0, और यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो रही है 3, एक एक कम करते जाए, 2 1 0 -1। अब अगर मैं पूछूँ हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, तो अगर हम यूनिट देखें तो लास्ट यूनिट हमारे पास 5 है, तो हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, कंज्यूमर के पास टोटल पैसे स्पेंड करने के लिए कितने हैं, 5 है, और कमोडिटीज के पास कितनी हैं, 2 हैं। एप्पल्स हैं, बनानास है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एप्पल भी 1 रुपये का एक आता है, और जो बनाना है वो भी जो है 1 रुपये का, यानी कि उसकी प्राइस क्या है, 1 रुपये। अब हमने पैसे इस तरह स्पेंड करने हैं। हम इसके डेफिनेशन को दोबारा देखें। A consumer get a maximum utility when he spend all of his income on a multiple commodity. All of his income यानी कि उसने अपने 5 रुपये के 5 रुपये खर्च करने हैं इस तरह, such a way that the marginal utility of last rupees spend on each commodity is equal. कि marginal utility जो last rupees की spend की है वो क्या हो, equal हो। तो ये हमने देखना है कि कहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी जो है वो लास्ट रुपीस की जो है वो इक्वल होगी। तो अगर हम गौर करें, थोड़ा सा अगर हम समझें, तो ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। ये इस तरह जो है ना बी फॉर्म बनेगी। देखें, अगर आप सिचुएशन देखें तो ये इस तरह बन रही।
अब हमने 5 रुपये स्पेंड करने हैं इस तरह कि हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो और लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल, आखिरी रुपीज हमने स्पेंड किया हो वो कमोडिटी के ऊपर इक्वल हो। अगर यहाँ पे हम कितने खर्च रहे हैं 2 रुपये और यहाँ पे हम कितने खर्च रहे हैं 1 रुपया, यानी कि हमारे पैसे कितने खर्च हो रहे हैं 3 रुपये। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 2 नंबर पॉइंट के 2 नंबर पे अगर हम देखें तो देखें हमने जो है 3 एप्पल्स लिए हैं, 2 हमने जो है वो बनानास लिए हैं, तो 5 रुपये जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। तो 2 यूनिट जो अगर हम यूज़ करें तो उस नंबर पे जाकर जो है हमारे जो हैं एप्पल्स और बनानास के यूनिट जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, पैसे भी पूरे हो जाते हैं। और अगर हम देखें कि लास्ट रुपये स्पेंड ऑन ईच कम्युनिटी वो इक्वल है 3 और 3, ये जो ये पेयर बन रहा है ये वाला 3 और 3 का वो पेयर इक्वल है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। मैंने 2 खाने जो हैं वो एक के इक्वल ले लिए हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। नीचे मैंने यूनिट्स ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैंने ले लिया है मार्जिनल यूनिट ऑफ एप्पल और यहाँ पे मैंने ले लिया मार्जिनल यूनिट ऑफ बनाना, MUB लिख देना है आपने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं MUB। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना चाहें तो एप्पल्स के अगर हम देखें 1 के ऊपर 4 है, तो यहाँ भी जो है मैं इन पॉइंट्स को जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे करके मेरा आ जाएगा 5। इसको भी जो है वो ऊपर तक ले जाते हैं ताकि ये भी जो है वो, बल्कि लास्ट यूनिट हमारे पास जो हाईएस्ट है वो 4 है, तो 4 तक ही हमें जो है वो ज़रूरत है। अब जो हमारे पास 1 के ऊपर है वो 0.4 है, तो मैं यहाँ पे जो है वो डॉट डाल लेता हूँ कि 1 के ऊपर 0.4 है। उसके बाद हमारे पास 2 के ऊपर क्या है 3 है, 2 के ऊपर मैं 3 पे चला गया। उसके बाद क्या है 3 पे मेरे पास 2 है, 3 पे ये रहा 3 और यहाँ पे रहा ये 2, ठीक है। उसके बाद तो 4 पे मेरे पास है 1 4 और ये रहा 1, ठीक है। 5 के ऊपर तो 0 है, तो इन पॉइंट्स को जो है वो मैं मैच कर दूंगा इसके साथ। यहाँ से थोड़ा सा जो 2 पॉइंट है वो यहाँ पे बनना है, ये 2 है और यहाँ पे करके बनेगा 2, ठीक है। अब लाइन को जो है वो मैच करना शुरू करते हैं, ये कुछ इस तरह की जो है वो आपके पास लाइन बनेगी। तो ये लाइन बन गई। यहाँ पे अब हम बनाना शुरू करते हैं, इस साइड के ऊपर जो है वो अपनी लाइन बनाना शुरू करते हैं। इस साइड पे हमारे पास जो है 1 के ऊपर 3 है, 1 के ऊपर ये रहा 3, इधर करके आना है ये पॉइंट। फिर 2 के ऊपर हमारे पास क्या है 2 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर आ गए इस जगह के ऊपर 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर है 1, 3 के ऊपर आ गए हम इधर। 4 के ऊपर हमारे पास क्या है 0 और 5 के ऊपर हमारे पास क्या है -1 और वो इस जगह पे आ गया। तो अब जो है इस लाइन को जो है हम इधर से जो है वो मिलाना शुरू कर देते हैं। ये करके जो है वो हमारे पास बनेगी। अब अगर हम जो बात कर रहे थे अपने यूनिट 2 पे, ये मेरा यूनिट 2 है, यहाँ से इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हम जो है वो सो ऑन आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक, यानी कि यूनिट 2 था मेरे पास, इसको जो है वो डॉटेड लाइन से जो है वो यहाँ से जो है मैंने 2 तक जो है वो एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अगर 2 पॉइंट पे हम गौर करें, जो कि हमारे पास यूटिलिटी जहाँ पे 2 है और नीचे हमारे पास यूनिट, अगर हम एप्पल के गौर करें तो एप्पल के यूनिट हमारे पास कितने आ रहे हैं? एप्पल के यूनिट हमारे पास 3 आते हैं। और उसी 2 पॉइंट पे अगर हम गौर करें, जो कि यहाँ पर है, ये जो ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर का कर्सर आपको प्लस के साइन में शो हो रहा है, वहाँ पे अगर हम मैंगो का देखें तो मैंगो की यूटिलिटी कितनी है? 2, लेकिन मैंगो के यूनिट्स हमने कितने लिए हुए हैं? अगर हम नीचे जाके देखें तो मैंगो के यूनिट्स हमने 2 लिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 2 मैंगो के यूनिट्स हमने लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने एप्पल के जो है वो 3 यूनिट्स लिए हुए हैं, ये मैंने आपको सर्कल करके जो है वो बता भी दिया। और मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारे पास चल रही है वो हमारे पास 2 चल रही है। तो मार्जिन यूटिलिटी दोनों की सेम है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स देखें या मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बनानास देखें, दोनों की मार्जिन यूटिलिटी जो है वो सेम है, और वो सेम चीज़ें जो है वो वाज़ेह तरीके से जो हमें बता रही हैं। तो आपने पॉइंट्स को जो है वो जोड़ लेना है, लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो जो अपना टेबल फॉर्म है इधर से आपने देखना है। जैसे मैंने 2 पॉइंट्स को ढूंढा और वहाँ पे देखा कि 3 रुपये मैंने खर्च कर लिए एप्पल्स के ऊपर, 3 रुपये खर्च कर लिए मैंने एप्पल के ऊपर, 2 रुपये खर्च कर लिए मैंने जो है वो बनानास के ऊपर, यूनिट 2 के ऊपर। तो अगर हम बी को देखें जो हमारे पास बन रही है, बी वो जो ये सर्कल बन रहा है वो 3 का बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट यूनिट जो है वो भी हमारा सेम हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो टोटल पैसे हमने खर्च करने थे वो भी हमने 5 रुपये कंप्लीट 5 रुपये जो है वो खर्च कर लिए हैं, और हमने तमाम चीज़ें जो है वो देखते हुए इसके साथ एक्सप्लेन कर दी। तो आपको जो है वो अक्सर जो है वो ग्राफ दे देगा जहाँ पे, या आपको टेबल दे देगा जहाँ पे जो आपको ये तमाम चीज़ें जो है उसको एक्सप्लेन करके बतानी होगी। तो ग्राफ जो है वो आपने ध्यान से एहतियात से जो है वो बनाना है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं, वो मांगेगा कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट दें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर तो होना नहीं, तो एक सिंपल प्लेन पेपर पे जो आपने उसे ड्रॉ करके उसका टेबल ड्रॉ करके जो है वो उसको बता देना है। तो समझा होगा तभी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो अपना टेबल दे देगा, तो आपने उसके टेबल को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आपने बना के देना। जैसे अगर मैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल की बात करूँ, अगर वो 10 से स्टार्ट होता है, 10, 8, 6, 4, 2, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बनाना की बात करूँ तो वो 8, 6, 4, 2, 0 इस तरह अगर शुरू करें, उसका जो है वो आप टेबल जो है वो घर में बना के प्रैक्टिस करके जो है उसे देखें और कोशिश करें कि उसे आप ज़रूर बनाएं। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती हैं जी लिमिटेशन। इस लॉ के कुछ लिमिटेशन भी हैं। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। वो क्या है? समटाइम्स गुड्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। गुड्स जो है वो सब डिवाइडेड नहीं हो सकती। जैसे हम कार की बात करें, कार को आप टोटो में नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कार को किसी और कमोडिटी के साथ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट्स लाइक एप्पल। एप्पल की तरह छोटे पार्ट्स में आप उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। तो इक्वल मार्जिन यूटिलिटी अगर आप कार को किसी और कमोडिटी के साथ कंपेयर करके करना चाह रहे हैं तो इक्वल मार्जिन यूटिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि कार से आपको सेटिस्फेक्शन किसी और तरह की आएगी। जो आपने दूसरी कमोडिटी ली होगी इससे आपको किसी और तरह की सेटिस्फेक्शन आएगी। तो उस कमोडिटी से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही है कार से, कार ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू अगर हम बाइक की बात करें। तो इसलिए वो कह रहा है ये इसकी सबसे बड़ी जो है ड्रॉबैक है। उसके बाद कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर जो है जो हमारा है वो इग्नोर कर देता है, उसके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। अब हर बंदा तो नहीं जाके हिसाब किताब लगा रहा होता, अच्छा मैं 5 रुपये यहाँ पे 3 रुपये के मैं सेब लूँ, 2 रुपये के लूँ तब मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो वो तो अपने हिसाब से जा रहा होता है, भाई किलो सेब लेने, आधा किलो मैंने ये लेना है, मैंगो लेने, ये फलां चीज़ लेनी, जो भी अपने हिसाब से वो घर से निकला उस हिसाब से वो जाके ले आएगा। तो कंज्यूमर डू नॉट हैव एनी परफेक्ट नॉलेज। कंज्यूमर डज नॉट मेक अ कंसीक्वेंस कैलकुलेशन। वही कैलकुलेशन नहीं करेगा कैलकुलेशन के बगैर। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, तो उसने कैलकुलेशन करके क्या करना है? कैलकुलेशन नहीं करेगा, बस सीधा जाएगा, हाँ भाई सेब किस तरह इस तरह, अगर उसके हिसाब में हुए तो वो 1 किलो ले लेगा, अगर उसके हिसाब में ना हुआ आधा किलो ले लेगा, लेके घर आ जाएगा, ठीक है। तो वो बकाया चीज़ों पे जो है वो सोच विचार नहीं करेगा, क्योंकि उसको कस्टमर को जो है वो रेट्स नहीं कंफर्म पता होंगे कि अगर मैं सेब भी ले सकता हूँ इन पैसों में, केले भी ले सकता हूँ, दोनों चीज़ें जो है मैं ले सकता हूँ, दोनों की सेटिस्फेक्शन ले सकता हूँ। उसके बाद जो है वो कस्टम एंड फैशन की अगर हम बात करें, समटाइम कस्टमर बाय ऑन द बेसिक ऑफ हैबिट्स। जैसे आईफोन यूज़र आईफोन ही परचेज करता है, उसको ये नहीं पता कि इसकी मार्जिन यूटिलिटी कम है या ज़्यादा है, या जो है आप इसमें चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते, तो उसको ड्रॉबैक से कौन लेना देना, उसको बस आईफोन के चस्के से लेना देना, ठीक है। कस्टमर एंड फैशंस वगैरह हो गए, एंड नॉट ऑन द बेसिक ऑफ यूटिलिटी। तो उसको ये नहीं पता होता इसकी यूटिलिटी है नहीं है, बस ब्रांड लॉयल्टी है। अदर लिमिटेशन ऑफ लॉ। इस लॉ के कुछ और लिमिटेशंस में, जिसमें क्या है, यूटिलिटी कैन नॉट बी अ कार्डिनल मेजरमेंट। कहा उसने ये है कि कार्डिनल मेजरमेंट में चलती है, लेकिन कार्डिनल मेजरमेंट देती नहीं,
ठीक है। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी अ कार्डिनल मेजरमेंट। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स आर डिफिकल्ट टू कंपेयर विद द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स को हम डिटेल में डिस्कस करके आए थे, तो इन दोनों की जो है मार्जिन यूटिलिटी को एक दूसरे से कंपेयर करना डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक चीज स्टोर हो सकती है, एक चीज नहीं स्टोर हो सकती। तो ये चीजों को कंपेयर करना जो है वो एक दूसरे से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में अगर मैं बात करूं तो इस लॉ ने आके सबसे बड़ा जो आपकी सवाल था, जो हम डेफिनेशन में पढ़ के आए थे इकोनॉमिक्स की, वो क्या था कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसने आके जो है इस लॉ ने इस चीज़ का सोल्यूशन दे दिया कि आपने जो है स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है जिनकी यूटिलिटी जो है वो हाई है, तो आपके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं वो खुद ब खुद जो है वो मैनेज हो जाएंगे। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है बुलेट है, जिसके अंदर आप हेडिंग दे सकते हैं फॉर अ कंज्यूमर्स टू अचीव ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ इनकम ऑन एक्सपेंडिचर्स। क्यों? क्योंकि इट्स गाइड द consumers that to get a maximum satisfaction they must buy a goods to of a greater margin utility and must acquire the goods of a lower margin utility। वही बात कि वो हायर मार्जिन यूटिलिटी वाली गुड्स खरीदें और लोअर मार्जिन यूटिलिटी वाली गुड्स जो है वो ना खरीदें। तो ये इस लॉ का इंपॉर्टेंस है। इसी तरह अगर हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको इस तरह भी, यानी कि तीसरी बुलेट में हम ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो है हमारी जो फर्म्स हैं या जो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो चीज़ें बनाएं जिनकी जो मार्जिन यूटिलिटी हाई है, वो चीज़ें ना बनाएं जिनकी मार्जिन यूटिलिटी जो है वो लो है। अब इसके क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन द लॉ ऑफ इक्वी margin utility and list the assumption under the law. Also describe any two limitation of law of equi margin utility. Explain the limitation of law of equi margin utility. और आपको आ सकता है discuss practical importance of law of equi margin utility। तो इस तरह के आपको जो है वो छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में पूछ सकता है, 7 से 6 नंबर का पूछ सकता है। अगर आपको शॉर्ट में पूछेगा तो आपको कहेगा भाई आप सिर्फ जो है लिमिटेशंस जो है वो मुझे बता दें 2-4। इस तरह से जो है वो आपसे शॉर्ट में भी जो है वो पूछ सकता है। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है और इसको समझ भी लेना है, इस ग्राफ को भी जो है